जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग पार्ट बी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 1.2 और 1.8 का तृतीय समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 1.2 और 1.8, ये दो दिया हुआ है, इसका तीसरा निकालना है समानुपाती। तो हमको तीसरा निकालना है, तो हम तीसरा को x मान लेते हैं, इसको मान लिए x। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना, एक बार ये दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक साथ ये दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना है और दोनों को इक्वल कर देना है, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1.2 बट्टा 1.8 इक्वल टू 1.8 बट्टा x। यहाँ से पॉइंट खत्म होगा, ये पॉइंट खत्म होगा, इसको काट भी सकते हैं। आप काटिए इसको, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18। यहाँ से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1.8 इंटू 3, तिरछी गुना कर दिए। अगर यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 3 अपॉन 2, ये पॉइंट जाएगा, 0 हो गया। ये कटेगा तो काट दीजिए इसको, ये 9 दूनी 18 हो गया, 10 दूना 20, क्या हो गया 9 तिया 27 बट्टा 10, इसको काटेंगे तो क्या होगा 2.7 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी बोले तो आप दो दो करके कोऑर्डिनेट करके इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। 3.6 और 0.9 का मध्य, अगर हमको मध्य बोल रहा है तो मध्य वाला को एक्स मान लेंगे, मध्य वाला को मान लेते हैं एक्स। अब ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, तो क्या हो जाएगा 3.6 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 0.9। वैसे इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स से गुना होगा एक्स में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 0.9। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 10 हो गया, ये पॉइंट हटेगा, ये 10 हो गया। हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का निकालना है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट रहा है तो इधर रूट आकर हट जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। अभी 36 से क्या हो जाएगा 36 इंटू 9 अपॉन क्या हो जाएगा 10 दहाई 100। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो 6 3 18 बट्टा 10, इसको काटेंगे तो क्या होएगा 1.8 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। सेम जैसा 16 नंबर क्वेश्चन था सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, दो दिया हुआ, तीसरा निकालना है। ठीक, तो हम तीसरा को एक्स मान लेते हैं। अब दो दो को एक साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी अपॉन एक्स। तिरछी गुना कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो ठो तो यहाँ लिख दिए दो ठो। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आंसर, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 2:3, 6:5, 10:9 का मिश्र समानुपात ज्ञात करना है। 2:3, 6:5, 10:9
9। इसको निकालना क्या थी, मिश्र समानुपाती। जब भी बोल रहे मिश्र समानुपाती निकालने के लिए तो फर्स्ट जो सभी टर्म है उसको एक साथ गुना कर लीजिए, और जो सेकेंड सभी टर्म है उसको एक साथ गुना कर लीजिए, वो आपका मिश्र समानुपाती आ जाएगा। तो 2 को, 6 को और 10 को एक साथ गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 10 रेशियो। फिर सेकेंड पार्ट को सब एक साथ गुना कर देंगे, 3 को, 5 को और 9 को, 3 × 5 × 9। ये क्या हो जाएगा, 60, 60 दूनी 120 रेशियो। 9 × 5 = 45, कितना हो गया, 45 थी 135, कटेगा 5 से, काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 9 27, यानी 8:9 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 14, 36, 20, 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि वह समानुपाती हो जाए। बोल रहा है यानी 14/36 और 20/54, इसमें से क्या घटाया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में से क्या माइनस करें जो समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड दोनों बराबर, अभी दोनों बराबर नहीं है। इसमें से कौन सा संख्या हम लोग घटाएंगे जो दोनों साइड में बराबर हो जाए। तो हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक, इस तरह के प्रश्न को आप बाई ऑप्शन बनाइए, जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो फर्स्ट में ऑप्शन रखते हैं 3, तो हम 3 पर चेक करते हैं। 3 यहाँ से माइनस करेंगे, 3 यहाँ से माइनस करेंगे, 3 यहाँ से माइनस करेंगे, 3 यहाँ से माइनस करेंगे। ये क्या होगा, 14 में से 3 गया 11, 36 में से 3 गया 33, 20 में से 3 गया 17, 54 में से 3 गया 51, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, 17 3 51, यानी 1/3 बराबर 1/3 हो गया। समानुपाती दोनों तरफ हो गया बराबर। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, समानुपाती है। यानी कौन सा ऑप्शन सेट किया, तो ऑप्शन नंबर 3, इसका 3 क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह आप सब के चेक करेंगे, सब में नहीं आएगा, सिर्फ 3 से आएगा समानुपाती। बस देखना है बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड वैल्यू अगर सेम आ गया तो हम लोग बोल देंगे वो समानुपाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 बोल रहा है 21:17 के प्रत्येक पद में से कम क्या जोड़ा जाए कि 6:5 बन जाए। 21/17 इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए तो बन जाए कितना, 6/5। यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे, 21 × 5 = 105 प्लस 5x = 17 × 6 = 102 प्लस 6x। ठीक है, अब 105 में से गया 102 तो कितना हो गया है 3, 6x में से गया 5x तो x, यानी x = क्या हो गया 3 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 बोल रहा है 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तब वह प्राप्त संख्या 2:3 हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, एक 5:8, इसमें से प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। हम लोग एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं तो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो ये 5x/8x। अब दोनों में 10 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में बोल रहा है तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, तो नया अनुपात क्या आ जाता है 2/3। तो निकालना है पहला संख्या, मतलब हम लोग 5x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 15x प्लस 30 = 16x प्लस 20। ये क्या हो गया x = 10, x का वैल्यू हो गया 10। हमको मान किसका निकालना है, पहला संख्या का। तो पहला संख्या कितना है 5x, तो 5 × और x का वैल्यू 10, 10 × 5 = 50 आंसर। ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 2856 रुपये को ए और बी के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। 2856 रुपये को ए और बी के बीच बांटा गया है कौन अनुपात में, 5:9 में। टोटल धन कितना हो गया 14। यहाँ बुक में कितना बोल रहा है टोटल धन 2856, हम लोग बोलेंगे 14। निकालना है किसका, बी का, तो बी का हिस्सा कितना है 9, तो 9 से गुना कर देंगे,
ये काटेंगे तो 14 दूना 28, 14 चौके 56, गुना कर लेंगे 9 दूना 1836। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बस तुलना करके सिर्फ बना देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 4840 रुपये को ए बी सी के बीच 5, 7, 10 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है। बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी 5:7:10 में बांटा गया है। तो यहाँ से हम लोग टोटल कितना हो जाएगा, 10, 7, 17, 17, 5, 22। यहाँ बुक में कितना बोल रहा है टोटल 4840, हम लोग कितना बोलेंगे 22। निकालना क्या, सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो जो सी का हिस्सा है तो बी से कितना ज़्यादा है, 3 यहाँ ज़्यादा है। ये 7 है, ये 10 है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, फिर 2, 4 बचा, फिर 2 यानी 22 दूना 44। ये कितना बार में कट गया 22, 220 इंटू 3, कितना हो गया 660। आंसर ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने 2 पुत्र ए और बी के बीच में 13:19 के अनुपात में अपने धन को बांटा है। यदि बी को ए से 4200 रुपया अधिक मिला है तो उसके पास कुल कितना धन था। एक व्यक्ति है जो अपने पुत्र ए और बी के बीच में 13:19 के अनुपात में धन बांटा, तो कुल धन कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 32। अब यहाँ टोटल कितना बोल रहा है, बोल रहा है बी को ए से 4200 रुपया अधिक मिला है। बी को ए से कितना अधिक मिला है, इसको मिल रहा है 13, इसको मिल रहा है 19, तो 6 रुपया अधिक मिल रहा है। अब यहाँ बुक में बोल रहा है 4200 रुपया अधिक मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे 6 रुपया अधिक मिल रहा है। अधिक का तुलना अधिक से करेंगे तो निकालना क्या चाहिए कुल धन, तो कुल धन कितना है 32, तो 32 से गुना कर देंगे। ये काटेंगे 6 7 42, यानी क्या हो गया 700 इंटू 32, गुना कर लीजिए इसको। 732 गुना करके कितना होगा 32 7 कितना होता है 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 21 22, 22,400, 22,400 क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 4 वस्तुएं ए बी सी डी के मूल्यों के बीच का अनुपात 5 7 9 12 है। यदि सी और बी के मूल्य में इतना रुपया का अंतर है तो ए और डी का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 4 वस्तु है ए बी सी डी, ये चारों का रेशियो दिया हुआ है 5:7:9:12। अब बोल रहा है यदि सी और बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर है। अब सी और बी का मूल्यों में कितना रुपये का अंतर है, तो सी और बी में कितना का अंतर है, ये 9 है, ये 7 है, 2 का अंतर है। अब यहाँ बुक में बोल रहा है कि 242 रुपये का अंतर है, हम लोग बोलेंगे 2 का अंतर है। तो ए और डी का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए और डी का कुल मूल्य कितना होगा, तो ए का मूल्य है 5 और डी का मूल्य 12, तो 12 5 17। काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 12 ही 24, 2 एकम 2, कितना हो गया 121 इंटू 17, गुना कर लेंगे 121 और 17 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 दूनी 14, 8 1 2 1 7 5, 2057, 2057। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 27 नंबर बोल रहा है 2 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा है, उसमें दूध और पानी क्रमशः इतना इतना लिखा होगा। 2 बर्तन है, एक बर्तन मान लेते हैं ए है, सॉरी ये बर्तन मान लेते हैं फर्स्ट, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो पहला में 4:5 दिया हुआ है, दूसरा में कितना दिया हुआ, दूसरा बर्तन में 3:4 दिया हुआ। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरा बर्तन में डाल दिया जाए, यानी हमको तीसरा का रेशियो निकालना है, तब दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ मिल्क कितना है 4, तो 4 कितना में टोटल मिल्क है
9 में है। टोटल कितना भाग यहाँ, यहाँ टोटल भाग 9 है, यहाँ टोटल 7 है। तो मिल्क को एक साथ जोड़ देंगे, वाटर को एक साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ मिल्क कितना हो गया, तो टोटल 9 भाग था, उसमें से 9 में 4 मिल्क है, 4/9। यहाँ कितना टोटल है, 7 है, उसमें 3 भाग है, तो प्लस 3/7। एक किसका निकल गया, मिल्क का। अगर हमको वाटर का निकालना है तो यहाँ कितना वाटर है, 5, कितना में, 9 में। यहाँ कितना वाटर है, 4, कितना में, 9 में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। ये कितना हो गया, ये 4 7 में है ना। ये हो गया LCM 63, यानी कि 9 7 63, 7 चौके 28, 7 9 63, 9 3 27। ये भी LCM हो गया 63, 9 7 7 5 35, 7 9 9 चौके 36। ये 63 कट जाएगा। ये 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 55। ये 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 3 3 6 1 7, यानी 55/71 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 बोल रहा है, एक बैग में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपये के नोट क्रमशः 3 5 और 8 के रेशियो में है। सभी प्रकार की नोटों के कुल मूल्य 1650 रुपया है, तो 20 रुपये के कितने नोट्स हैं। बोल रहा है एक बैग में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया कि नोटों की संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5/8। ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है, किसका संख्या, नोटों की संख्या। अब यहाँ से हम मूल्य निकाल सकते हैं टोटल। तो अगर 50 रुपये के 3 नोट है तो कुल कितना मूल्य हो गया, 150 रुपया। अगर 20 रुपये का 5 नोट है तो कितना हो गया, 100 रुपया। अगर 10 रुपये का 8 नोट है तो कितना हो गया, 80 रुपया। अब कुल मूल्य कितना हो गया, तो कितना हो गया, 250, 250 और 80, 320। ठीक है, अब यहाँ बुक में बोल रहा है कि टोटल मूल्य 1650 रुपया है। हम लोग कितना करेंगे, टोटल 320 रुपया है। निकालना है किसका, 20 रुपये के कितने नोट है, तो 20 रुपये कितना नोट है, 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 32 से काटेंगे तो 32 पच्चे 165, 5 पच्चे 25 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एक थैला में 60 रुपया, एक थैला में 60 रुपया है जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बोल रहा है कि 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के 3 प्रकार का सिक्का है। ठीक है, अब इसमें रेशियो दिया हुआ है कि 5 रुपया के जितना सिक्का है वो 2 रुपया के सिक्का की संख्या के आधा है। ठीक है, अगर हम 2 रुपये के सिक्का की संख्या मान लेते हैं 2 है, तो इसका आधा यानी 1 होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो 1 रुपया के सिक्का की संख्या है वो 2 रुपया के सिक्का की संख्या के 3 गुना है। तो 2 रुपये के सिक्का की संख्या कितना है, 2 है। अब इसका ये 3 गुना है तो कितना है, 6 होगा। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ से मूल्य निकाल सकते हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा टोटल। ये 5 रुपये का एक सिक्का 5 रुपया, 2 रुपये का 2 सिक्का 4 रुपया, 1 रुपये के 6 सिक्का 6 रुपये। टोटल मूल्य कितना हो गया, 6 4 10 5 15। अब बुक बोल रहा है टोटल मूल्य कितना है, 60 रुपया। हम लोग कितना बोलेंगे, 15 रुपया। निकालना क्या चाहिए, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के देखिए कितना सिक्का है, 1, तो 1 से गुना कर देंगे। ये 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा का कुल 550 सिक्का है। उसका रेशियो क्या दिया हुआ, 3 2 1 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा कि कुल 550 सिक्कों का कुल मूल्य। अब यहाँ मूल्य दिया हुआ है, ये मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। पहले सिक्का की संख्या का रेशियो दिया हुआ था, मूल्य का दिया हुआ है 3, ये 2, ये 1। तो यहाँ से हम संख्या का अनुपात निकाल देंगे। तो संख्या का अनुपात क्या होगा, अगर 3 रुपया मूल्य है, आप मान लीजिए एग्जाम्पल से इसको समझिए कि आपके पास 5 रुपया का सिक्का है, ठीक, और कुल मूल्य दिया कि 50 रुपया है। ठीक है, अब 5 रुपये का सिक्का है, कुल मूल्य दिया हमको 50 रुपया है,
तो कितना सिक्का है? 10 सिक्का होगा। ये 10 सिक्का कैसे आया? ये कुल मूल्य में सिक्का की संख्या से भाग दिए, तो यहाँ हो गया 5 दाहिने 50। तो कुल मूल्य में सिक्का की संख्या से भाग देंगे, सॉरी सिक्का से भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो कुल मूल्य कितना है? 3, इसको सिक्का से भाग देंगे, संख्या निकल गया। कुल मूल्य कितना है? 2, सिक्का से भाग देंगे, कुल मूल्य कितना है? 1, सिक्का से भाग देंगे, 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपये, इसको रुपये में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। अब इसको हम काटते हैं, 5 दूनी 10। अब 2 इसको जो है फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग इसको सिंपल में करते हैं। सब में 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं। ये क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? 4। ये भी हो गया 4। ठीक है, अब कुल सिक्का कितना हो गया? 4 4 8 11। अब यहाँ बुक में क्या बोल रहा है? कुल सिक्का कितना है? 550। हम लोग कुल कितना कहेंगे? 11। निकालना किसका? 2 रुपये का सिक्का की संख्या। तो 2 रुपये का सिक्का कितना है? 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ये 11 55 यानी 50 हो गया। 50 दूना, सॉरी कितना हो गया? 50 चौके 200। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग आकर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। जय हिंद।